हमारे बाल कृष्ण प्रभु मैया से कह रहे मैया जे कहा है ऊपर। मैया बोली लाला जे चंद्र खिलौना है। अब तो ठाकुर जी ऊपर ही देख रहे हैं और ऊपर देख करके मैया तो कह रहे मैया चंद्र खिलौना चाहिए मुंह को। मैया बोली लाला अब जे कहां से लेके आऊं तेरे काज, कहां से तोड़ के लाऊं तेरे काज। ठाकुर जी बोले मोए ना पता मैया कैसे लेके आ, मुंह को चंद्रमा चाहिए। मैया बोली लाला देख जैसे ऐसे हट ना करो करें, चल कल दे दूंगी तो ना है मुंह को तो अब ही चाहिए, आज ही चाहिए, अब ही लेके आ मैया। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी गोद से उतर गए। कई बार बालक इतना हट करते हैं कि मैया की गोद में टिकते नहीं, वैसे ठाकुर जी उतर गए और उतर करके मैया को धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? जई हो लोट अवई धरने पे, मैया मैं अवई धरती में लेट जाऊंगो, तेरी गोद में नहीं आऊंगो, सबरी मट्टी अपने ऊपर लगा लूंगो। मैया बोली लेट जा जा, वैसी कारोसो और जमीन में लेट जाएगो, धूर लग जाएगी और बुरा लगेगा। मोह कहा है गोपी सबरी तो कुकारो के हैं और कलते सबरी मट्टी को मत होना और कहेंगी। मोह कहा है लौट जा। ठाकुर जी बोले मैया ना देगी चंद्रमा। मैया बोली ना दे रही, बता और कहा करेगो। ठाकुर जी अब सोच रहे हैं अब मैं कहा कहूं जैसे मैया मेरी बात मान जाए। मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि को पे पान न कर हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी, बेनी सिर न गुथे हो सो मैया। ठाकुर जी कितने प्रेम में छके हुए हैं। आजकल के लोग धमकी क्या देते हैं? मुझसे ब्याह करो नहीं तो हम फांसी पे लटक जाएंगे, हमारा ये काम करा दो नहीं तो हम तुमको ये कर दें, तुमको मेरी सौगंध है ये काम तो तुमको करना ही पड़े। पर ठाकुर जी की तो जिद देखो कैसी प्यारी प्यारी जिद है। मैया से कह रहे हैं मैया यदि तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो मैं गैया को दूध नहीं पीऊंगो, सुरभि को पे पान ना करी हूं। मैया बोली दूध नहीं पीवे को, क्षमा करना हम ब्रज ले गए कथा को, क्योंकि अब ब्रज ही जाना है आज। अब ब्रज तो नहीं जाना है पर हाँ कथा करके द्वारिका जाना है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? सुरभि को पे पान ना करियो। अच्छा हमारे राम जी तो बड़े भोरे हैं बेचारे। मैया से एक बार कही होगी मैया मुझको चंद्रमा चाहिए, कौशल्या मैया ने मना कर दी होगी नहीं देंगे, तो राम जी भी मान गए होंगे। राम जी भी कह रहे हूं कोई बात नहीं मैया अभी मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, द्वापर में फिर चंद्रमा मांगेंगे, नहीं देगी फिर बताऊंगा मैं। और आज वही कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं गैया को दूध ना पीऊंगो। मैया बोली मत पीवे, मोकू तो वैसी तेरी इतनी चिंता लाला, तू जन्मते ही कारो, तेरो ब्याह कैसे होएगो? मैं जैसे तैसे तो को दूध पिवाऊं ताकि तेरो शरीर ने घुष्ट पुष्ट है जाए, ने गदमदरा से तू है जाए, तो कोई छोरी तो को पसंद कर ले, तेरो ब्याह करा दूंगी। मत पीवे, दूध भी मत पीवे, तारो तेरो ब्याह होगो ना, दूध नहीं पीवेगो तो पतर पूछ रहा सो है जाएगो, वैसे तेरो ब्याह ना होएगो। और दूसरों का कहते हैं बैनी सिर ना गुथे हो। यशोदा मैया रोज कंगी करती है ठाकुर जी के बालों में, गुंगराले केश हैं ठाकुर जी के। यशोदा मैया रोज कंगी करे और कंगी करके ऐसे बालन के गुच्छा बना करके यहां पे बैनी गूथ दे मैया ऊपर। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया अगर तेने चंद्रमा नहीं दियो तो मैं तो से अपनी बैनी नहीं गुथवाऊंगो। बैनी मतलब चोटी। मैया बोली मत गुठवावे, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में और तो को खींच के ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी सबरी, रो तो डोलियो फिर। ठाकुर जी बोले ऐसो कहा करूं जैसे जे मान जाए। तब क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? मैया तू मेरी बात सुन, अगर तेने चंद्रमा मुंह को लाके नहीं दियो मैं पूरे गोकुल में हल्ला मचाए दूंगो। मैया बोली कहा हल्ला मचाएगो? हो तो सुत में नंद बाबा को, हो तो सुत
तेरो सुत ना कहे हो सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे हो सो मैया। मैया पूरे गोकुल में हल्ला मचा दूंगा कि भैया सुन लो सांची बात। बोले कहा, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा मैया मेरी मैया ना, बा को बेटा ना हूं मैं। पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा मैं। और कल को यदि मुझसे कोई ने कही यशोदा के लाला सुन, तो मैं सुनूंगा ही ना है। और मोते आके पूछा को, अरे लाला तू कब ते बुला रहे हैं, तू सुन का ही गुना रहो, तो बात ही कहूंगा पहले बोल नंद जी को लाला, तब सुनूंगा तेरी बात। यशोदा को लाला ना हूं मैं, मत दे तू चंद्रमा, मैं ऐसा कर दूंगा। जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि मैया मैं तेरो लाला नहीं हूं, तो मां के हृदय में थोड़ी घबराहट सी है गई। तुरंत ठाकुर जी को हाथ पकड़ो, आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन। अरे मेरो लाला, अरे कन्हैया तू कहा कह रहा हो, यहाँ पे आ मेरी बात सुन। ठाकुर जी बोले ना, मुंह को पकड़े मत मैया, अब मैं तेरो लाला नहीं हूं, तू मुंह को चंद्रमा नहीं दे रही। बोले अरे तोते एक बात करनी है लाला। ठाकुर जी बोले मैं कछु ना सुननो। सोई मैया ने ब्रह्मास्त्र छोड़ो। बोले कहा, ऐसी बात है लाला जो दाऊ को नहीं पता चलनी चाहिए, बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, ऐसी बात बतानी है। सोई ठाकुर जी के कान खड़े है, बोले ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ से छुपानी है। तुरंत ठाकुर जी मैया की गोद में आ गए। हाँ मैया बता, जल्दी बता। हंसी समझाए कहत यशोदा, हंस समझाए कहत यशोदा। अपनी गोद में लाला को बैठा लियो और बैठा करके हृदय से लगा के मैया बैठ गई। ठाकुर जी बोले मैया तू प्रेम मत करे, मुझको जल्दी बता कौन सी बात है जो दाऊ से छुपानी है। बालकों का ऐसा स्वभाव होता है ना, उनको रूठ जाए तो उनसे कहो रुक रुक सुन सुन, उसको मत बताना एक बात है, तो वो तुरंत आते हैं। उनको इतना विश्वास हो जाता है ऐसी कोई बात है जो मुझे गोपनीय रखनी है। तो ठाकुर जी बोले मैया ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ से छुपानी है, बता। बोले अरे लाला तू तो चंद्रमा के काजे रोए रहे हो है, तू तो चंद्रमा के काजे इतना ऊधम मचाए रहे हो है। हंस समझाए कहत यशोदा, तो नई दुल्हनिया ले हूं सुलाला मेरे, तो को नई दुल्हन लेके आऊंगी मैं। ठाकुर जी ने जैसे दुल्हन को नाम सुनो, नेत्र बंद है गए, रोंगटे खड़े है गए ठाकुर जी के। छोटे से गोपाल जी, ठाकुर जी ने मंद मंद मुस्का के यशोदा मैया की ओर देखो, और मैया के सिर पे हाथ धर के नेक्स्ट से ठाकुर जी छोटा सा हाथ मैया के सिर पर रख के कह रहे हैं, तेरी सो मेरी सुन मैया, तेरी सो मेरी सुन मैया, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, अब मुझको चंद्रमा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात सुन ले मैया। तू बोले कहा, अबई ब्याह है जई हूं, अभी ब्यावे जाऊंगा मैं, मेरो अबई ब्याह करा मैया, अब कल तक की प्रतीक्षा ना है, तू अभी लेके चल, मेरो ब्याह करा दे। सूरदास जी महाराज लिखते लिखते रुदन करने लगे, प्रेमाश्रु छलक पड़े सूरदास जी के। सूरदास हुए कुटिल बराती, सूरदास गीत सुमंगल गए हो, गीत सुमंगल गए हो। सूरदास जी महाराज लिखते लिखते नाचने लगे। बोले नेक्स्ट से गोपाल जी की बारात में हम बाराती बन के जाएंगे। नेक्स्ट से लाला ब्याह के काज रो रहे हैं। वही बात देखो, कृष्ण लीला में जितनी भी लीलाएं हुई है ना, सबका प्रारंभ तो राम जी से ही हुआ है। चाहे वो रास लीला हो, चाहे वो बाल लीला हो, चाहे वो माखन चोरी लीला, कोई भी लीला, सबका तनिक तनिक प्रारंभ राम जी कर चुके हैं। कबहू शशि मागत आरी करे, कबहू प्रतिबंब निहार डरे,
कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सवै मन मोद भरे। कबहूर से आई कहे हटके पुन लेत सोई जेहि लागे अरे। अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तन की दुत श्याम सरोरु है लोचन कंज की मंजुलताई हर। अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी करे। दम के दत्तियां दुती दामिनी जो किल के कल बाल विनोद करे। अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में ऐसी बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं श्री राम जी की। तन की दुति श्याम सरोरु। बोले तन कैसा है राम जी का? बोले श्याम है, नीला नीला स्वरूप है। लोचन कंज की मंजुल ताई हरे। और बोले नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे नेत्र हैं राम जी के। और अति सुंदर सोहत धूरी भरे। और बोले श्याम वर्ण पे जब ठाकुर जी घुटमुन चल के धूल उड़ा के अपने पूरे अंग पर धूल लगा लेते हैं तो बड़ी सुंदर छवि लगती है। छवि भूरी अनंग की दूरी करे। आहा, देखो अनंग किसको कहते हैं पता है आपको? अनंग कहते हैं काम को, कामदेव को। बोले राम जी की इस बाल छवि को देख कर के जितने लोग देखते हैं उन सबके चित्त में जो अनंग काम है वो दूर भाग जाता है, सबका काम नष्ट हो जाता है, सबके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाता है। और फिर दम के दत्तियां दूती दामिनी ज्यों। जैसे आज सुबह सुबह बादल हो रहे थे, ऐसी शाम घटा जब बहुत घनघोर बादल हो जाते हैं, उसके बीच में जैसे कभी कभी बिजली चमकती है, ऐसे ही ठाकुर जी के मुख में देखो कितनी सुंदर छवि। ठाकुर जी के मुख में केवल दो ही दांत हैं। कितने दांत हैं? दो दांत। तो जब राम जी मुंह खोलते हैं तो भीतर का मुख जो काला काला पूरा आकाश जैसा, मानो ऐसा लगता है शाम घटा है मुख में, और उसमें दो दांत ऐसे लगते हैं जैसे बिजली चमक गई हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। दम के दत्तुया दुति दामिनी ज्यों किल के कल बाल विनोद करे। कबहू शशि मागत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे। श्री राम जी चलते चलते जब कौशल मैया के श्री दशरथ जी के आंगन में कभी कभी मणियों के खंभ के पास जाते हैं तो स्वयं के प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी रो जाते हैं, डर जाते हैं अपने आप को देख के। कबहू कर ताल बजाई के नाचत मात सब मन मोद भरे। कबहू ऋषि आए कहे ठहटके पुन लेत सोई जेहि लागी अरे। कभी ऋषि आकर के मैया कुछ देती हैं तो उसको फेंक देते हैं, और कभी आनंद में मैया जो देती हैं उसको हृदय से लगा लेते हैं। अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। बहुत सुंदर भाव। आहा, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। ऐसे ठाकुर जी के दो मोटे मोटे कपोल गुलाब जामुन से प्रकट है गए, और उसमें भी तोतली तोतली वाणी बोल करके श्री राम जी आनंद करते हैं। एहि विधि राम जगत पित माता, कौशलपुर बसही सुखदाता। विश्व के पालनहार राम जी कौशलपुर में रहते हैं। आहा,
एक बार जननियन भाए कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार श्री कौशल्या मैया ने राम जी को सजा धजा करके पलना में सुवाए दिया और पलना में पौढ़ा करके सुवा करके राम जी को गई है। राम जी सो गए गहरी निद्रा में और जैसे ही कौशल्या मैया ने विचार किया आज अपने इष्ट देव को, इष्ट देव यहीं विराजते हैं श्रीरंगम में, श्री रंगनाथ भगवान यही राम जी के इष्ट देव हैं, कौशलपुर के इष्ट देव हैं। इष्ट देव की आराधना पूजा करने के लिए कौशल्या मैया स्नान करने के लिए गईं और स्नान करके भोजन आदि प्रसाद सिद्ध करके अपने इष्ट देव रंगनाथ भगवान के सामने रख दिया और रख करके पर्दा करके मैया अन्य कार्यों में गईं और जैसे ही पुनः भोग उठाने के लिए इष्ट देव के मंदिर में गईं तो क्या देखा? इष्ट देव की थाली को अपनी गोद में रखे बालक राम, छोटे से राम जी महाराज अपने हाथ सान लिए, गाल सान लिए, नाक सान ली, पूरे मुंह पे महाराज सबरी सामग्री लगा ली और धीमे धीमे उठा करके बहु व्यंजन प्रेम से पा रहे। कौशल्या मैया ने जब राम जी को देखा बोली अरे राम लला तो पलना में पौड़े थे, यहां कैसे आ गए? मैया तुरंत दौड़ करके गई कक्ष में और मन में विचार करने लगी है पलना से उतरे कैसे, पलना तो खूब ऊंचा है। तो देखने के लिए जैसे ही गई कि ये उतर के कैसे आए हैं, दौड़ करके जाके देखा तो वहां पलना में बालक राम पौड़े हुए हैं, राम लला पौड़े हैं। अब ये देख करके तो मैया और ज्यादा चकित हो गई, बोली ये क्या हो रहा है? दौड़ करके पुनः मंदिर में गई तो वहां बालक राम प्रसाद पा रहे हैं। फिर दौड़ करके आई तो यहां देखा कि यहां तो पलना में पौड़े हैं। दोनों जगह राम जी को देख करके कौशल्या मैया को तो मूर्छा जैसी आने लगी, बोली ये मेरा भ्रम है, क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी राम जी ने संकेत किया, बोले मैया पूर्व जन्म में जब आपने मुझसे बालक बन के आने के लिए कामना की थी तब कश्यप ऋषि और अदिति के रूप में आप दोनों ने जब मेरी तपस्या की थी तब आपने कहा था आप हमारे यहां बालक बन के आना। तब कश्यप ऋषि ने तो कहा था कि आप बालक बन के आना पर मुझे पता ना चले कि आप परमात्मा हो। मेरे मन में तो यही भाव रहना चाहिए कि आप मेरे लाला ही हो। पर तभी आपने क्या कहा था, नहीं नहीं बीच बीच में मुझे संकेत कराते रहना कि आप परमात्मा हो। इसलिए मैया आपको संकेत करवा रहा कि मैं परमात्मा। मैया ने चरणों में प्रणाम किया, बोले लेकिन अब अगर परमात्मा रूप को ही आप चित्त में धारण करके रखोगी तो आपका स्वाभाविक प्रेम मेरे प्रति नहीं बन पाएगा, वो बनावटी हो जाएगा, क्योंकि आप जानती हो कि मैं परमात्मा हूं। इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी आपको अनुभव करा करके फिर उसको विस्मृत करा दूंगा। और इस प्रकार श्री राम लला मैया को अनुभव करा करके और फिर विस्मृति करा देते हैं।